हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ट्वेल्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, तो उसका एक सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका जितने भी पेपर होने वाले हैं सारे के जो सारे हैं उनका सैम्पल पेपर है वो मैं आपको करवाऊँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसमें देखो, मैंने जो सेक्शन जो आपका कोड ए था वो पहले करवा दिया है। बी कोड का ये पेपर है। तो इसमें देखो, आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होने वाला है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसमें देखो आपके स्टार्टिंग के 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं। तो इनको सबसे पहले हम इनको करते हैं, उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो उस टाइम पे भारत की जनसंख्या थी लगभग 33 करोड़। लगभग 33 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। भारत उसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 1948 के अंदर। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किस नेता ने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्यावरण 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 की रक्षा करना, मतलब मुख्य काम जो था चिपको आंदोलन का वो पर्यावरण की रक्षा करना था। उसके बाद देखो, जून 1984 में पंजाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये जो चलाया गया था वो 1 जून से 8 जून के बीच चलाया गया था, 1 जून से 8 जून 1984 को। और ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जून 1984 के अंदर। उसके बाद देखो, U2 विमान कांड किससे U2 विमान कांड का संबंध किससे है? तो ये जो U2 विमान था ये जासूसी के लिए बनाया गया था, अमेरिका का जासूसी विमान था ये। और ये सोवियत रूस जो है उसकी सीमा पर जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया है? तो दूसरी दुनिया के देश उनको कहा गया है जो महाशक्तियों के साथ गठबंधन करके रखे। महाशक्तियों के साथ गठबंधन करके रखे, जो मतलब देश की वर्ल्ड की जो महाशक्तियां हैं, टॉप जो देश हैं, उनके सैनिकों के साथ, और मतलब उनकी जो व्यापारिक संगठन है तो उनके साथ अच्छे ढंग से गठबंधन करके रखे, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। उसके बाद देखो, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। बराक ओबामा थे जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखो, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा होती है उसको यूरो से लिखते हैं। यूरो है यूरोपीय संघ की मुद्रा। उसके बाद देखो, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो भारतीय संसद पे जो आतंकवादी हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो मतलब ऑब्जेक्टिव वाले हैं, जिनमें से आपको 4 में से एक आंसर है वो चूज करना है। तो इसमें देखो, कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो कितनी भाषाओं को प्रदान की गई है? 22 को। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसको लघु संविधान कहा गया है? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखो, अगला जो है, संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। अब हटा दी गई है ये, है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, अमेरिका यूएसए कब एक देश बना? तो यूएसए जो है वो देश कब बना था? वो बना था 1776 के अंदर। मतलब आपका जो ख है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो देखो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, जो घ वाला ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो रेलगाड़ी है, ट्रेन है।
ठीक है ना, ट्रेन है जिसको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना गया है। उसके बाद देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपके इसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। इसमें देखो आपका पहला जो क्वेश्चन है, शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कोई 2 कदम आपको बताने, नियोजन का क्या अर्थ है। उसके बाद देखो भारत में हरित क्रांति को अपनाने के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो सन 1969 में कांग्रेस पार्टी किन 2 गुटों में बट गई थी, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा गया है। उसके बाद देखो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के कोई 2 सुझाव दीजिए, आसियान के कोई 2 कार्य लिखिए, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, वरना आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, समाजवादी दलों और साम्यवादी दलों में कोई 4 अंतर लिखने हैं। उसके बाद देखो भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के कोई 4 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के कोई 4 कारण आपको लिखने हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कोई 4 कारणों के उल्लेख करना है। शोक थेरेपी के कोई 4 परिणाम लिखने, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, विकास कार्यों के पर्यावरण पर कोई 4 बुरे प्रभाव लिखने, और वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है वो लिखना है। अब देखो निबंधात्मक क्वेश्चन है जो आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति तथा विकास के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। इसमें अथवा में दिया हुआ 2 में से आपको एक करना है, चाहे ऊपर वाला कर दो या ये वाला। तो देखो तृतीय विश्व युद्ध के देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के कारण आपको लिखने। उसके बाद देखो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के सुझावों का वर्णन करना है। उसके बाद देखो इसमें ये अथवा में दिया हुआ है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक निबंध लिखना है। तो इस तरह से टोटल आपके 21 क्वेश्चन आने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें छोटे वाले क्वेश्चन जो है उनके मैंने सॉल्यूशन बता दिए हैं। बड़े वाले क्वेश्चन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उनका सॉल्यूशन भी आपका कर दिया जाएगा। और इस पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF है वो मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।